वो अपना सा। जानवी को इस घर से निकाल के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आदि को उसके और करीब कर दिया है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी मैंने। तुम्हारा परमानेंट सोल्यूशन मुझे ढूंढना ही होगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि आप हंसी तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और जिंदगी में ये हंसी भरने के लिए गुजरे हुए दर्द भुलाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी आने वाली खुशियां रोज देखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी खुशियां हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम्हारी खुशियां मेरी मुट्ठी में है जानवी। तुम मेरे आदि के और करीब नहीं, दूर जाओगी उससे। बस आदि का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो निशा को डॉक्टर के पास से लेकर आएंगे और हमें सच पता चलेगा। पर कुछ दिनों से उसके बिहेवियर को देख के मुझे उस पर शक हो रहा है। माँ, एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट हुआ है बेटा? वो गंदी माँ का और पापा का एक्सीडेंट हो गया। माँ जल्दी नीचे चलो। आदि, ब्लैक कॉफी जस्ट द वे यू लाइक नो इट। थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ। डॉक्टर आने वाले हैं ना, वो आ रहे हैं मेरा चेकअप करने के लिए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। निशा, इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है ही नहीं, अगर इम्पोर्टेंट होती तो क्यों छोड़ के जाती? क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट मिस हो। मैं डॉक्टर भाटिया को खुद होटल से पिक करने जा रहा हूँ। I'll be back. अगर आदि डॉक्टर को लेने गया तो ना मेरा प्लान रहेगा ना आदि। गॉड। निशा, तुम इतनी रात के यहाँ? बहू, तुम कुछ चाहती हो क्या? चाहिए काकू साहब, लेकिन प्लीज ये बहू बहू होने के नाते नहीं। आपके हर अपराध में मैंने आपका साथ दिया है ना, उसके नाते मुझे आपसे कुछ चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? काकू साहब, क्या हुआ? प्लीज अब आप ये मत कहना कि आपकी याददाश्त चली गई है। भूल गए क्या हमने किसी काम के लिए हाथ मिलाए थे? हमारा मकसद एक ही है, इस पूरे परिवार को तोड़ने का मकसद, इस पूरे परिवार की खुशियां छीनने का मकसद। आपके काम में मैंने आपकी बहुत मदद की थी और आपने मुझे फंसाया था। याद आया आपको? याद आया? आदि, ब्लैक कॉफी जस्ट द वे यू लाइक नो इट। थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ। व्हाट? आज वो डॉक्टर आने वाले हैं ना, वो आ रहे हैं मेरा चेकअप करने के लिए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना। निशा, इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है ही नहीं, और बस अगर इम्पोर्टेंट होती तो क्यों छोड़ के जाती? क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट मिस हो। मैं डॉक्टर भाटिया को खुद होटल से पिक करने जा रहा हूँ। I'll be back. अगर आदि डॉक्टर को लेने गया तो ना मेरा प्लान रहेगा ना आदि। गॉड, नहीं ये नहीं हो सकता। मुझे क्या करूं मैं? क्या हुआ है? काकू साहब, प्लीज उस ड्राइवर को अभी फोन कीजिए और मना कीजिए कि वो डॉक्टर का एक्सीडेंट ना करे प्लीज। क्यों? क्योंकि आदि अभी डॉक्टर को पिकअप करने गया काकू साहब। क्या?
प्लीज अगर आदि डॉक्टर के साथ रहेगा और वो एक्सीडेंट, प्लीज काकुसा कुछ करिए, प्लीज कॉल कीजिए। भार्गव, प्लीज प्लीज आदि को कुछ ना हो प्लीज। फोन ऑफ है। नहीं नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए, किसी और को ट्राई कीजिए काकुसा। अगर आदि डॉक्टर के साथ रहा जब एक्सीडेंट होगा तो नहीं, प्लीज काकुसा मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज उस ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर उससे कांटेक्ट हो गया तो कुछ हो सकता है कि वो आदमी डॉक्टर को ट्रक से उड़ा कर रहेगा। जिस आदमी को मैंने ये काम सौंपा है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता वो चैन की सांस नहीं लेगा। प्लीज काकुसा, प्लीज उससे बात करने की कोशिश कीजिए, किसी और को फोन कीजिए। आई डोंट नो, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मैं कर रहा हूँ निशा, तुम जाओ। काकुसा ट्राई करते रहना प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, अभी एक एक्सीडेंट हुआ एमजी रोड पे, कोई केस आया आपके पास? सर प्लीज वेट, टेक सम टाइम। हाँ सर, आया तो है। कहाँ है? वो डॉक्टर देश पांडे केस देख रहे हैं वहाँ। थैंक यू। डॉक्टर, वो एक्सीडेंट केस है ना आपके पास? कहाँ है वो? कैसे? मैं ये उनकी फैमिली है, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। आई एम सॉरी, वो अब नहीं रहे। भाभी भाभी संभालिए अपने आपको। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि शक्ल पहचानने में नहीं आ रही। पर उनकी बॉडी ऑपरेशन थिएटर में है, आप वहां जाकर के उनकी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जानवी, जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान है। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन है। लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। निशा अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी, और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी ना। बस तब तक हमें निशा को गलती करने से रोकना नहीं है, बल्कि जब वो गलती करेगी तब उसे रंगे हाथों पकड़ना है। महक, तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, मेरे को अंदाजा भी नहीं था इस चीज का। वो लंच के डब्बे बेच के जो पैसे सेव किए थे ना, उस पैसों से अजय निक्की से लड़ना चाहता था। अरे लेकिन तुमने मेरा वो स्कोप भी खत्म कर दिया। शौर्य महक पर इतना गुस्सा करेगा? आई कांट बिलीव दिस। अरे फूड ट्रक पे पैसे वेस्ट करके इसे साबित कर दिया आपको। तुम एक नंबर की बेवकूफ नहीं हो, एक बोझ हो, लायबिलिटी हो मेरे ऊपर। शौर्य, इनफ, बहुत बोल लिए तुम। मेरे करण को क्या हुआ? कहाँ है मेरा पुत्र? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं वो ऐसे एक मिनट मॉम, क्या किया आप लोगों ने हमारे करण के साथ? ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है? पक्का आप लोगों की चाल हो गया, मैं राइट? तुम मेरे करीब आ गई, मौके का फायदा उठाया तुमने। कौन सा मौका? तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? हर वक्त मेरी तरफ देखती रहती हो। यार आई फील अनकंफर्टेबल, प्लीज यार। मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, मैं इस चोट को घूर रही थी, क्योंकि उस पर मैं ये लगा रही थी ना लेप। यार पहले लेप के बहाने अभी फिर झूठ बोल रही हो, छूने की कोशिश करी मुझे। करण, तेजस्विनी दीदी, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ये लीजिए, मुझे पता है आपको मेरा ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। खोलो भाई। अरे हम भी तो देखें हमारी होने वाली साले साहिबा आपके लिए क्या तोहफा लाई है। ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं, और जब तक ये प्यार है ना,
ये शादी, ये फेरे, ये वचन ये रोज लेंगे। हे भगवान, कहाँ फंसा दी? कुछ करो, ये शादी रोक दो। आप ठीक तो हैं? आप सुन रहे हो ना मेरी आवाज? प्रज्ञा, तुम जैसा चाहती थी मैंने खुद को वैसे ही बदल दी। और अगर फिर भी कुछ नहीं कहते तो एक बार बोल कर तो देखो, मैं बिना सवाल के सारी कसर पूरी कर दूंगा। अब से तुम्हारे लिए रोज फूल लाऊंगा मैं। तुम जहां कहोगी ना मैं वहां घुमाने ले जाऊंगा तुम्हें। प्लीज एक बार कह दो कि ये सब झूठ। पूजा मैं कुछ पूछ रहा हूं। बस कीजिए मिस्टर व्यास। बहुत दिनों से सेठ जी ने तमाशा नहीं किया देवसू में। आंखें तरस गई उनके नाच को देखने को। वहीनी साहब, खोलो मुझे। तीन मिनट हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 4 मिनट तक ये अटैक खत्म हो जाना चाहिए। दवाई ला दो, मुझे दवाई ला दो। लगता है मुझे डॉक्टर साहब को एक बार यहाँ बुलाना ही होगा।